नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो आप? मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जो जितने भी रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है उनको देखने वाला हूं। और जिसे भी अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम पढ़ रहा है, जो 7 तारीख, 11 तारीख और 18 तारीख को जितना भी एग्ज़ाम हो चुका है, उसमें कम से कम लोग 20 से लगभग 30 क्वेश्चन इस बुक से था, है ना। तो सोचें कि चलिए इस बारे में इसके वीडियो हम बनाते हैं। तो चलिए अब मुद्दे पर बात करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक में हम आते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ताकि ऐसा ही कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस बुक से आप अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं डायरेक्ट। चलिए हम देखते हैं, भारतीय रेल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, भारतीय रेल बात करें कि भारतीय रेल जो है अमेरिका, रूस और चीन के बाद विश्व का चौथा स्थान है। मतलब जो भारतीय रेल नेटवर्क है, भारतीय रेल नेटवर्क में भारत का कैमा स्थान है? चौथा स्थान है। कैमा स्थान है? चौथा स्थान है। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, चौथा सबसे बड़ा पहला में कौन हो जाएगा? अमेरिका, दूसरा में रूस, तीसरा में चीन, है ना, और चौथा में अपना भारत हो जाएगा। तो रेल नेटवर्क में भारत कैमा स्थान है? चौथा स्थान है। कैमा स्थान है? चौथा स्थान। अगला चलिए देखते हैं, कह रहा है भारतीय रेल का मूल मंत्र। भारतीय रेल का जो मूल मंत्र होता है क्या है? उसका सुरक्षा, संरक्षा, है ना, एवं समय पालन। तो भारतीय रेल का जो मूल मंत्र है, कौन मंत्र? मूल मंत्र कौन कौन है? सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। ये जो मूल मंत्र होता है ना, जैसे रेलवे का जो लोगो होता है ना, वहाँ पर लिखा होता है सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। तो मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। क्वेश्चन आएगा कि भारत में सर्वप्रथम रेल का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम रेल का शुरुआत 16 अप्रैल, क्या अप्रैल? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में हुआ था। तो ये क्वेश्चन बहुत भी आई है, इसको आप रट लीजिएगा कि भारत में बहुत भी आई है, तो इसको रट लीजिएगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853। बिहार दरोगा में पूछ चुका है और बिहार पुलिस में भी कई बार पूछ चुका है। तो याद रखिएगा कि 16 अप्रैल 1853 में हुआ। और कहाँ से कहाँ तक चलाया गया था? तो मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक कितना किलोमीटर चलाया गया था? तो 34 किलोमीटर चलाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे का शुरुआत कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853। 1853 कब हुआ था? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच हुआ था। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर, है ना। उस समय का जो गवर्नर था कौन था? डलहौजी। किसके काल में? डलहौजी के काल में। किसके काल में? डलहौजी के शासन काल में प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा कब शुरुआत हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। और उस समय का जो गवर्नर था, जो वायसराय था, डलहौजी था। क्या था? डलहौजी के शासन काल में चलाया गया था। और जिस ट्रेन का नाम था कौन? ब्लैक ब्यूटी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस समय भारत में रेल चली था उसका नाम क्या था? तो ब्लैक ब्यूटी। क्या था? ब्लैक ब्यूटी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है ना कि देश में प्रथम विद्युत रेल पूछ रहेगा। अगर देश में प्रथम विद्युत रेल पूछ देगा तो कब चला गया था? तो 3 फरवरी 1925 में। कब चला था? 3 फरवरी 1925 को। 1925 को, जिससे मुंबई बीटी से कुलरा, क्या था? कुलरा के बीच चलाई गई थी। तो पूछ देगा कि देश में प्रथम विद्युत रेल पूछ देगा तो 3 फरवरी 1925 हो जाएगा, है ना। कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से लेकर कुलरा के बीच चलाई गई थी, है ना। जिसे डक्कन क्वीन, क्या था? डक्कन क्वीन। डक्कन क्वीन बिजली चलित प्रथम ट्रेन थी, है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम विद्युत चलित ट्रेन कौन थी? तो डक्कन क्वीन। कौन थी? डक्कन क्वीन थी। भारतीय रेलवे एक्ट कब आया था? तो 1890 में पारित किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय रेल एक्ट कब आया था? तो 1890 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1890 में पारित हुआ था। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था है। कौन संस्था है? नियोक्ता संस्थान है। रेलवे जो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था है। कौन संस्था है? नियोक्ता संस्थान है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुआ था। कब हुआ था? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 में हुआ था। किसके कार्य में? कर्जन के समय में हुआ था। किसके समय में? कर्जन के समय में हुआ था। तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुआ था। उस समय का जब गवर्नर था
कौन था? करजन था। कौन था? करजन था। क्या भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में हुआ था। देश में पहली मेट्रो रेल, ये भी क्वेश्चन पूछा है, सीजीएल में पूछा है कि देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था? तो देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को कोलकाता से दमदम से टौलीगंज, कहाँ से? दमदम से टौलीगंज तक। दूसरी मेट्रो रेलवे सेवा 24 सितंबर, कब से? 24 दिसंबर 2002 में। तो क्वेश्चन पूछेगा देश में पहली मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो दमदम से टौलीगंज। दमदम से टौलीगंज, कहाँ से? दमदम से टौलीगंज। ये कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। तो 24 अक्टूबर 1984 को चलाया गया था। वही दूसरी मेट्रो रेल की बात करते हैं तो मेट्रो रेल जो दिल्ली में चलाया गया था, कब चलाया गया था? 24 दिसंबर 2002 को। तो क्वेश्चन पूछेगा दिल्ली में मेट्रो रेलवे कब चलाया गया था? तो 24 दिसंबर 2002 को चलाया गया था। किसके किसके बीच चलाया गया था? तो शहादरा से 30 हजारी के बीच चलाया गया था। शहादरा से 30 हजारी के बीच चलाया गया था। 30 हजारी के बीच चलाया गया था। क्वेश्चन पूछेगा चलिए IRCT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन रेलवे कार्टिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। तो IRCTC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवे कार्टिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। चलिए आगे। कारण देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस है। ये भी बिहार पुलिस में पूछ चुका है। ये भी आप बिहार पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा ना तो पूछ चुका है कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है जो विवेक एक्सप्रेस है, जो कहाँ से कहाँ तक चलता है? तो डिब्रूगढ़ यानी असम से कन्याकुमारी तक। असम से कन्याकुमारी तक कितना चलता है? तो 42-86 किलोमीटर जाती है। तो पूछ देगा कि देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है कौन है? विवेक एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। 82 और 86 किलोमीटर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग शेयर करते रहिएगा। कहता है रेल बजट और आम बजट कब अलग हुआ था? तो 1924 में। 1924। और किस कमेटी की सिफारिश पर बोलेगा? तो एक वर्थ समिति। कौन वर्थ? एक वर्थ समिति के सुझाव पर हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा रेल बजट और आम बजट कब अलग हुआ था? 1925 से एक वर्थ कमेटी के कौन सिफारिश में? ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि एक वर्थ कमेटी से रेल बजट और आम बजट को अलग किया गया था, है ना। 2017 में पुनः इसे बजट में शामिल कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा रेल बजट और आम बजट को कब शामिल किया गया था? 2017 में। कब किया गया था? 2017 में। किसने शामिल किया था? तो मोदी जी ने शामिल किया गया था, जो वित्त मंत्रालय होता है। चलिए प्रथम रेल बजट किसके काल में पेश किया गया था? जॉन मथाई। प्रथम रेल बजट जॉन मथाई ने पेश किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक में, अभी तो बदल गया है, हुगली जंक्शन। कौन? हुगली जंक्शन। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? कर्नाटक के हुगली जंक्शन पर है, जिसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहते हैं सबसे लंबा रेल सुरंग कहाँ है? पीर पंजाल एवं बनिहाल में। सबसे लंबा सुरंग कहाँ है? पीर पंजाल एवं बनिहाल में है। रेल सुरंग की बात करें तो रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में 11.2 किलोमीटर, कितना? 11.2 किलोमीटर है। तो रेल सुरंग कितना है? जम्मू कश्मीर में सबसे लंबा सुरंग कितना किलोमीटर का है? 11 किलोमीटर के। सबसे लंबा रेल सुरंग मार्ग कहाँ है? पीर पंजाल एवं बनिहाल में। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय उत्तर प्रदेश में। पंडित दीनदयाल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे देखते हैं तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारतीय रेलवे का
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो मैसूर में। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय रेलवे का रेल संग्रहालय कहाँ है? तो नई दिल्ली हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? मैसूर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मैसूर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मैसूर में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि भारत की पहली मोनो रेल, कौन रेल? मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली मोनो रेल 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में मोनो रेल कब चलाया गया था? तो 1 फरवरी 2014 को चलाया गया था। चलिए कह रहा है भारतीय रेलवे 59 भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन में बांटा गया। कितना डिवीजन? 69 डिवीजन में बांटा गया। तो भारतीय रेलवे कितना डिवीजन में बांटा गया? 69 डिवीजन में बांटा गया। भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया। कितना जोन में? 18 जोन में बांटा गया। भारतीय रेलवे यानी रेल में भर्ती हेतु 21 रेलवे बोर्ड की है परीक्षा होती है। मतलब जो हम लोग भी बोर्ड होता है ना, 21 बोर्ड होता है। तो भारतीय रेलवे में कितने बोर्ड होते हैं? 21 बोर्ड होते हैं। कितने जोन होते हैं? 18 जोन होते हैं। कितने जोन होते हैं? 69 जोन होते हैं। 69 जोन होते हैं। चलिए भारतीय रेलवे का प्रतीक लोगो क्या है? तो 17 तारे हैं। कितना क्या है? 17 तारे हैं। क्वेश्चन पूछेगा प्रतीक चिन्ह जो है भारतीय रेलवे में कितना तारे हैं? स्टार कितना है? तो 17 गो स्टार है, मतलब 17 तारे हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। क्वेश्चन पूछेगा महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कौन है? मुंबई चर्च गेट से कहाँ से चलती है? बोरीवली चलती है। कहाँ चलती है? मुंबई चर्च गेट के बोरीवली चलती है, जो एकमात्र महिला के लिए है। क्वेश्चन पूछेगा कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेराम्बूर तमिलनाडु में। कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर तमिलनाडु में। जो किसका मॉडल पर आधारित है? स्विट्जरलैंड। कौन? स्विट्जरलैंड मॉडल पर आधारित है। तो क्वेश्चन पूछेगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो पेराम्बूर तमिलनाडु में। जो किस मॉडल पर आधारित है? तो स्विट्जरलैंड मॉडल पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। क्वेश्चन पूछेगा रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया माल भाड़ा है। क्वेश्चन पूछेगा कि रेलवे में जो आमदनी का जो बड़ा जरिया है, जो माल भाड़ा है, क्या है? माल भाड़ा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहते हैं रेलवे सुरक्षा बल मतलब आरपीएफ। रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ था? 1882 में। कब हुआ था? तो 1882 में हुआ था। आरपीएफ की स्थापना कब हुआ था? 1882 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए विभिन्न रेलवे जोन की बात करते हैं। तो मुख्यालय और जांच करेंगे और स्थापना की बात करेंगे, है ना। तो रेलवे की मुख्यालय और स्थापना की हम लोग बात करें। जैसे कि मध्य रेलवे, तो मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई बीटी। कहाँ है? मध्य रेलवे मुंबई बीटी, जो स्थापना 1951 में हुआ था। कब हुआ था? स्थापना 1951 में हुआ था। मध्य रेलवे की स्थापना कब हुआ था? तो मुंबई में। मध्य रेलवे का अगर बात करें तो जोन कहाँ है? तो मध्य रेलवे मुंबई बीटी में। चलिए आगे बात करते हैं। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। कब स्थापना हुआ? तो 1951 में। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। तो 1951 में इसका स्थापना हो। पश्चिमी रेलवे की बात करें तो पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई चर्च गेट है। मुंबई चर्च गेट। स्थापना कब हुआ था? 1951 में। स्थापना कब हुआ था? 1951 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी रेलवे की बात करें तो पूर्वी रेलवे कहाँ है? कोलकाता में। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में। स्थापना 1952 में। तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, स्थापना हुआ था 1952 में।
उत्तरी रेलवे की बात करें, उत्तर रेलवे की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना 1952 में। स्थापना 1952 में। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो गोरखपुर। स्थापना 1952। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर और स्थापना 1952 में हुआ था। दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे का कोलकाता। स्थापना 1955। स्थापना कब हुआ था? 1955 में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मालेगांव। स्थापना 1958 में। 1958 में। स्थापना 1958 में। दक्षिण मध्य रेलवे की मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ? सिकंदराबाद, जो 1966 में स्थापना हुआ था। 1966 में स्थापना हो गया था। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर। स्थापना 2002 में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर। स्थापना 2002 में हुआ था। उत्तरी पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। स्थापना 2002 में हुआ था। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। स्थापना 2002 में हुआ था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। 2003 में स्थापना हुआ। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। 2003 में स्थापना हुआ था। उत्तरी मध्य रेलवे की स्थापना स्थापना कब हुआ था? 2003 में। इसका मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद। तो उत्तरी मध्य रेलवे की स्थापना कहाँ हुआ था? 2003 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। पूर्ववर्ती रेलवे कहाँ? पूर्ववर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। पूर्ववर्ती रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। स्थापना 2003 में। स्थापना 2003 में हुआ था। स्थापना 2003 में हुआ था। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। स्थापना 2003। स्थापना 2003। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कहाँ? बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की स्थापना कहाँ? बिलासपुर। स्थापना 2003 में। स्थापना 2003 में हुआ था। स्थापना कितना? 2003 में। तो मेट्रो रेलवे कोलकाता में। मेट्रो रेलवे कहाँ है? कोलकाता। मुख्यालय भी कोलकाता हो जाएगा। स्थापना 2010 में। और सबसे नवीनतम दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। इसका मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। और 2019 में इसका स्थापना हुआ था। अब भारतीय रेल की गजबे की बात करते हैं तो भारतीय रेलवे गेज की बात करते हैं तो ब्रांड गेज कितना का होता है? 5 फीट, यही 6 इंची। 5 फीट 6 इंची का होता है ब्रांड गेज होता है। और 1.676 मीटर का होता है। 1.676 मीटर होता है। मीटर गेज की बात करते हैं तो कितना फीट होता है? 3 फीट होता है। 3 फीट यानी 1 मीटर। 3 फीट यानी नैरो गेज का 2.6 फीट होता है। नैरो गेज कितना होता है? 2.6 फीट होता है। 0.762 मीटर का होता है। 0.762 मीटर का होता है। चलिए रेलवे इंजन की बात करते हैं तो रेलवे इंजन की बात करते हैं तो रेल इंजन निर्माण केंद्र की बात करते हैं तो जहां रेलवे बनता है वहां की बात करते हैं तो इसे चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? चितरंजन में। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? चितरंजन में है। जो विद्युत इंजन निर्माण है तो विद्युत निर्माण कहाँ है? विद्युत निर्माण इंजन केंद्र कहाँ है? तो चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? चितरंजन में। अब कहता है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ है? वाराणसी में। कहाँ है? वाराणसी में। जो डीजल इंजन निर्माण करता है। किस इंजन का निर्माण? डीजल इंजन का निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं तो जैसे डीजल कंपोनेंट वर्क्स क्वेश्चन पूछेगा कि डीजल कंपोनेंट्स वर्क्स कहाँ है? पटियाला में। कहाँ है? पटियाला में। डीजल इंजन के कल पुर्जा कहाँ? पटियाला में बनता है। डीजल इंजन के कल पुर्जो कहाँ? पटियाला में बनता है। क्वेश्चन पूछेगा कि टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड चितरंजन में। कहाँ है? चितरंजन में। जो डीजल इंजन निर्माण की कारखाना है। कहाँ? डीजल निर्माण की होता है। कहाँ होता है? टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। चलिए आगे देखते हैं कि डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में। डीजल लोकोमोटिव कंपनी कहाँ है? जमशेदपुर में है। जो डीजल इंजन का निर्माण करता है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड कहाँ है? भेल में। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी भेल भोपाल में। कहाँ है? भेल कहाँ है? भोपाल में। जो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसे कहते हैं भेल, तो कहाँ है? भोपाल में, जो विद्युत इंजन का निर्माण करता है। चलिए, अब रेल डिब्बा का जो निर्माण होता है, रेल डिब्बा का जो निर्माण केंद्र है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर तमिलनाडु में। अभी पीछे बताए थे इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? पेराम्बूर तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में। क्वेश्चन पूछा कि भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में, है ना। व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में। क्वेश्चन पूछेगा व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ है? तो बेंगलुरु कर्नाटक में। चलिए आगे देखते, कहते हैं जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता में। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता में। जेसप एंड कंपनी लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता में। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। भारत, क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन था? जॉन मथाई था। क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन था, तो जॉन मथाई था। कौन था? जॉन मथाई। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन था? देश की पहली रेल में मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी, जो पश्चिम बंगाल के क्या है? सीएम है। तो देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? ममता बनर्जी। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुआ था? वंदे भारत की शुरुआत कब हुआ था? तो 15 फरवरी 2019 को हुआ था। दिल्ली और वाराणसी के बीच हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। और शुरुआत कब हुआ था? तो 15 फरवरी 2019 को हुआ था। जो कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम 1 मई 1969 राजधानी एक्सप्रेस 1 मई 1969 को दिल्ली से हावड़ा के बीच चली गई थी। क्वेश्चन पूछिएगा राजधानी एक्सप्रेस सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो 1 मई 1969 से दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। पूछेगा कोंकण रेल की स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1998 को हुआ था। यानी परियोजना भारतीय रेलवे का बहुउद्देशीय और बृहत्तम रेलवे परियोजना है। मतलब कोंकण रेल एक क्या है? बहुउद्देशीय परियोजना है। क्वेश्चन पूछेगा कि बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो कोंकण रेल, जिसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। यह रोहा से बेंगलुरु तक जाता है। कितना जाता है? रोहा से बेंगलुरु तक जाता है। तो कोंकण रेल की स्थापना कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1998 को हुआ था। यह एक भारतीय रेल की बृहद परियोजना है, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? रोहा से मंगलुरु तक चलती है। कितना किलोमीटर चलती है? 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर तय करती है। चलिए आगे, कोंकण रेल मुख्यालय कहाँ है? पणजी में। कोंकण रेल का मुख्यालय कहाँ है? पणजी, यानी गोवा में। यानी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल को जोड़ती है। तो कोंकण रेल किसको जोड़ती है? महाराष्ट्र को भी जोड़ती है, गोवा को जोड़ती है, कर्नाटक को जोड़ती है, केरल को जोड़ती है। सर्वप्रथम वातानुकूलित मतलब एसी रेलगाड़ी मुंबई और बड़ौदा के बीच चली थी। कब चली थी? 1936 में शुरू हुई थी। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई और बड़ौदा के बीच चली थी। 1936 में चली थी। कब चली थी? 1936 में चली थी। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। रेल कर्मचारी बीमा योजना 1977 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1977 में लागू हुआ था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ किया गया था। रेल यात्री बीमा योजना 1994 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन पूछेगा कि रेल बीमा योजना 1994 में प्रारंभ किया गया था। दक्षिण पूर्व रेलवे, इसे ब्लू चिप कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा ब्लू चिप किसे कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप भी कहा जाता है। देश में उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक तथा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की लंबाई सबसे कम है। क्वेश्चन पूछेगा कि देश में सबसे अधिक लंबाई कौन है? तो उत्तर रेलवे की लंबाई सबसे अधिक है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सबसे कम है। चलिए आगे, देश का सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ है? तो
बोगीबील कहाँ है? बोगीबील पुल है। देश के सबसे लंबा रेल सड़क पुल कहाँ है? तो बोगीबील पुल है, जो 4 मतलब लगभग 5 किलोमीटर का, कितना है? लगभग 5 किलोमीटर का, जो किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन पूछेगा कि बोगीबील किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कहाँ से कहाँ तक जोड़ती है? तो असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। असम से अरुणाचल प्रदेश को जोड़ती है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितना है? क्वेश्चन पूछेगा कि रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितना है? तो 69,182 किलोमीटर। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई कितना है? 69,182 किलोमीटर। भारतीय रेल का सर्वप्रथम महिला, क्वेश्चन पूछेगा भारतीय रेलवे का प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? तो सुरेखा यादव। तथा प्रथम महिला डीजल रेल इंजन ड्राइवर कौन था? श्रुति, है ना, सुरसी मुमताज कत्थावाला। कौन था? डीजल इंजन का जो ड्राइवर थी सबसे पहले कौन थी? सुरसी मुमताज कत्थावाला थी। क्वेश्चन पूछेगा कि समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो भारत से पाकिस्तान तक चलती है। और मैत्री एक्सप्रेस कहाँ तक चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है, और मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। रेल दुर्घटना सर्वप्रथम 25 जनवरी 1969 को हुआ था। रेल दुर्घटना हुआ था सर्वप्रथम 25 जनवरी 1869 को भेड़ा घाट में हुआ था। कौन घाट में? भेड़ घाट में हुआ था, जो कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? पूना से मुंबई तक जा रही थी। पूना से मुंबई मार्ग में हुआ था। और रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले, क्वेश्चन पूछेगा कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। क्वेश्चन पूछेगा कि रेल दुर्घटना के कारण प्रथम जो रेल मंत्री जो इस्तीफा दिया था कौन था? लाल बहादुर शास्त्री थे। देश का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। क्वेश्चन पूछेगा देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है? फेरी क्वीन है, जिसका निर्माण 1855 में हुआ था। तो फेरी क्वीन की निर्माण कब हुआ था? 1855। कब हुआ था? 1855 को हुआ था। जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहा जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा जॉर्ज स्टीफेंस रेलवे का पितामह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि कहता है पहला प्लेटफॉर्म टिकट लाहौर में जारी हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ हुआ था? तो लाहौर में जारी हुआ था। प्रथम कंप्यूटराइज्ड यात्री आरक्षण व्यवस्था 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम कंप्यूटराइकृत यात्री आरक्षण व्यवस्था कहाँ हुआ था? 15 नवंबर 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय रेल में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा 20 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण कब स्टार्ट हुआ था? तो 20 दिसंबर 1997 को हुआ था। पहली वातानुकूलित डबल डेकर ट्रेन जो 1 अक्टूबर 2011 को हावड़ा और धनबाद के बीच चली थी। तो पहली जो वातानुकूलित जो एसी वाला जो ट्रेन था कहाँ से चली थी? हावड़ा से धनबाद के बीच चली थी। विश्व में प्रथम, क्वेश्चन पूछेगा विश्व के प्रथम रेल इंग्लैंड में 27 दिसंबर 1825 को चली थी। कब चली थी? विश्व में सर्वप्रथम रेलवे कहाँ चली थी? इंग्लैंड में चली थी। कब चली थी? 27 दिसंबर 1825 में चली थी, जो स्कॉटन से डार्लिंगटन तक चली थी। स्कॉटन से डार्लिंगटन से चली थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है। लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक तक रूस में है। लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक तक रूस में है ना, जो कहाँ से कहाँ तक चलती है? शायद ट्रांस साइबेरियन कहाँ से चलती है? तो लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चलती है, जो रूस में है। विश्व की बड़ी रेल सुरंग सिकिन है, जो जापान में है। कहाँ है? जापान में है। विश्व में पहली मेट्रो रेल लंदन में
10 जनवरी, कहाँ चली? 10 जनवरी 1863 में चली थी। क्वेश्चन पूछेगा विश्व में पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? लंदन में चली थी। कब चली थी? 10 जनवरी 1863 में चली थी। कब चली थी? 1863 में। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो जैसे भी अन्य एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।